मेरा लैपटॉप बैठ गया। ठीक है, इसमें कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ मानस कुछ बोल रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि ये एक और बार समझा दो। ये इसका अगर देखो 180 डिग्री हाँ, टर्न करेगा तो ये ऐसे टर्न करना चाहिए ना, समझ नहीं आया मतलब। अभी अभी प्रीवियस वाला जो मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स आपको पता है तो माइनस एफ एक्स कैसे बनाते हैं उसका। हाँ, उसको 180 डिग्री एक्सिस के उसमें टर्न कर देते हैं। तो देखो अगर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये हाँ, वाले पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो नेगेटिव पार्ट अच्छा है। तो बस इसी पार्ट को टर्न किया, समझ गया। तो पूरे को टर्न ठीक नहीं है, करेंगे? जैसे एक और एग्जांपल ले लो अच्छे से समझने। पूरे को नहीं, जो पार्ट नेगेटिव उसी को करना है ना। ठीक है सर। जैसे y इज इक्वल टू आपको बोला गया ये प्लॉट करिए मॉड साइन एक्स। तो फिर इसमें तो जो सर ये वाला जैसे कि पार्ट होगा उसको ऊपर ले लेंगे। मॉड लॉग एक्स दिया था तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले बना के दिखाने हैं। तुम्हें मॉड लॉग एक्स प्लॉट करना है तो मॉड लॉग एक्स आपका ये प्लॉट होता है, ये ग्राफ। ये ग्राफ मॉड लॉग एक्स का है। अच्छा समझ में आया? हाँ Yes, सर। अब जरा मॉड साइन एक्स देखो कैसे बनेगा। बना लिया सर। तो सर बस बन एक्स गया? एक्सिस के ऊपर बनेगा। नंबर कूदता लाइन रहेगा ऐसे ही। हाँ यस। दिख रहा है? हाँ बस बस सही है सही है। जीरो से पाई, पाई से टू पाई। हाँ सर। समझ में आ गया ना? बोल दो किसी में आए तो बता दे। चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। नेक्स्ट नंबर कौन सा नंबर है? 8। सर नंबर, चलो 8 नंबर। ये देखो एफ अंदर की तरफ मॉड एक्स है, बाहर नहीं है, ग्राफ का मॉड नहीं है, अंदर मॉड है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ सर इसका? वही सर वो x पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव में देखो जाएगा ही अगर नहीं। सर अगर माइनस x एक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ना 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 क्यों नहीं करेगा? माइनस एक्स माइनस टू पे ये क्या करेगा? प्लस टू कर देगा। हाँ भाई हाँ जैसे सर, अगर लेकिन फिर तो सिर्फ मान प्लस टू पे जैसे देखो फंक्शन लग पाएगा जैसे ना, जैसे माइनस जैसे टू देखो तो लग जैसे ही नहीं देखो पाएगा। अगर x इज इक्वल टू टू पे फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं 3 आ रही है तो x इज इक्वल टू माइनस टू पे क्या आएगी? 3 आएगी। 3 ही आएगी ना। यस सर। तो अगर ये x ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये एफ एक्स होगा। अगर आपका ये x लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा? ये f माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे देखो साइन एक्स का बनाना है, साइन मान लो मॉड एक्स बनाना है आपको। अब देखिए इसको दो ग्राफ बनाना, ध्यान दीजिएगा। अगर x जीरो से बड़ा होगा तो साइन एक्स, ये जानते हो बनाना आप लोग। अगर x लेस देन जीरो होगा तो आपको बनाना है माइनस साइन, सॉरी साइन साइन ऑफ माइनस एक्स। माइनस साइन x। तो ये वाला कौन सा फंक्शन? ये वही है कि एफ एक्स को आप ट्रांसफॉर्म किए हो एफ माइनस एक्स में किए हो। पहले ध्यान से देखो, मैं इसको बना रहा हूं। अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स में हो रहा था तो क्या हो रहा था? ग्राफ कैसे टर्न हो रहा था? सर 180 सर y के वाई रिस्पेक्ट। एक्सिस 180। तो देखो 180 टर्न हो रहा था तो ये तुम्हारा अगर इस साइड था तो इसका 180 टर्न होके कैसे आएगा? ऐसे 180 टर्न होके आएगा। हाँ और राइट साइड में सेम रहेगा। तो ये ग्राफ बन गया आपका साइन मॉड एक्स का। देखो तो भूत में दिखाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सर समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया। तुम साइन मॉड एक्स बताओ, साइन माइनस एक्स का बना लोगे कि नहीं? पहले बताओ साइन माइनस एक्स का। अरे ये साइन यही माइनस। तो तुम बोल रहे हो। अरे वो तो बहुत सही का वैसे है। नहीं वो तो दिख रहा है बिल्कुल से। सर वो रिवर्स कर देता है ना सर। हाँ आप बना के 180
180 जो 85 साइन एक्स होता है उसी में इसको हम लोग 180 रोटेट कर देते हैं वाई एक्सिस से, ये तो बताए थे ना। यस सर। तो साइन माइनस एक्स कैसे बनेगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको चाहिए क्या, जब एक्स से छोटा है तो साइन माइनस एक्स चाहिए, हमको ये चाहिए, लेकिन राइट साइड में क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए। राइट साइड में तो साइन लेफ्ट साइड वाला वो हो जाएगा। तो इसमें बड़ा सिंपल एक रूल बता देते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना। इसमें जानते हो क्या होता है, पॉजिटिव साइड का ग्राफ बना लीजिए और उसी का मिरर इमेज बना दीजिए। ये मिरर इमेज ले लेता है, मिरर इमेज किसके अलॉन्ग में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में मिरर इमेज बन जाता है। सर और कोई एग्जांपल दे दो, log x मतलब कोई और। रुक जाओ, दे रहा, रुक जाओ, बुक से देख लो मुझे। जैसे y इक्वल टू log x, log mod x है। सर क्या सर ये मिरर इमेज किसकी बनी है सर, ये समझ नहीं आया वाला मैं। मिरर इमेज इसी का है, यहाँ पे लगा दो, मिरर लगा दो तो इसकी फोटो पीछे बन जा रही है। सर तो ये और- साइन माइनस की हुई ना। ये साइन एक्स है, साइन एक्स का मिरर इमेज कर दो। नहीं समझ में आया क्या ये, नहीं सर ये तो समझ गया सर, तो ये किसका बना है ग्राफ। ये फाइनल बन गया अपना साइन मॉड एक्स का। ओके साइन माइनस एक्स ऐसे बनेगा। तो हाँ, सही ये है, तुम्हारा ये साइन एक्स है, इसका साइन माइनस एक्स कैसे बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा। यस सर। लेकिन हमको साइन माइनस एक्स पूरा नहीं चाहिए, हमको देखो कंडीशन लगा है, जब लेस देन 0 तभी चाहिए। ओके सर। चलो लॉग ये बताओ जरा, मॉड लॉग एक्स, नहीं यही वाला क्या था, नहीं ये नहीं था, ये तो बना चुके हैं, ये बनाना है मान लो। ये बनाना है हमको। तो पहले x ग्रेटर देन 0 पे बना लीजिए, ये बन गया x ग्रेटर देन 0 पे, इसका मिरर इमेज बना दीजिए। ये दोनों ग्राफ मिलके ये बनेगा log mod x। जब पॉजिटिव होगा तो देखो ये दो केस बन रहा है ना, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब तो log x रहेगा ही, उसको थोड़ा मिटाना है हमको, वो रखना ही है। और जब x लेस देन 0 होगा तो log माइनस एक्स है। समझ में आया? हाँ सर। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट में भी आता बना लिए, मिटा दें? यस सर। यस सर। अच्छा एक और जरा बनाओ, इसका जरा मॉड लगा दो एक और। तो सर पॉजिटिव नहीं रहेगा। ये पूरा फंक्शन का मॉड क्या करता है, नेगेटिव साइड हटा देता है, ये ऐसे बन जाएगा W वाला। W टाइप, ये हो गया, ये ग्राफ बन गया इसका। होम्योपैथिक और हम्बल, होम्योपैथिक सबसे जो तुम नहीं समझ, हम्बल का मतलब सर अगर cos mod x का होता cos mod x सेम रहेगा, cos x ही रहेगा, क्योंकि cos mod x में माइनस एक्स प्लस एक्स सब एक ही होता है। यस ठीक है, तो अगर कोई भी तुम्हारा फंक्शन इवन फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। समझ में आया अभी तक? ठीक है, अब एक ऐसे करके y इक्वल टू, नेक्स्ट नंबर लिख लो, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर fx है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको याद होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। यस उसका Yes, ग्राफ sir. भी कैसे बनता है। हाँ ग्राफ भी याद होगा, स्टेप टाइप बनता है। हाँ जैसे तुमसे बोला गया y इक्वल टू एक्स क्यूब बनाइए, देखो y इक्वल टू पहले एक्स क्यूब बना लो, एक्स क्यूब जानते हो सब लोग, हाँ सर।
ये तुम्हारा ऐसे देखो, 0 0 से पास करता है, फिर ये 1 तक जाता है, 1 पे 1 होता है, और 2 पे कितना होता है, ये 8। 8 हो जाता है। तो देखो जब x, ये पूरे की वैल्यू देखो, जब ध्यान से देखना, जब x³ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। जब x³ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो, 0 हो जाएगा। x³ की वैल्यू जब 0 से 1 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। जब x³ की वैल्यू 1 से लेके 2 होगी, तब ये कितना हो जाएगा, 1। यानी कि तब x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि x तुम्हारा 1 से बड़ा और 2 की पावर 1/3 से छोटा। यस सर। क्यूब वाला दिक्कत तो नहीं कर रहा है, स्क्वायर ले ले, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं तो समझ गया, उस पे आपने वो कर दिया ना दोनों जगह। हाँ तो ठीक है। पहले आप स्क्वायर निकालो। हाँ, स्क्वायर से समझा लो। स्क्वायर जल्दी समझ में आ जाएगा, देखो स्क्वायर देखो, वो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर वैसे जनरलाइज कर लो, जैसे y = x² है आपका। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जब x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो ये वैल्यू फंक्शन की 0 आएगी, इसको ऐसे लिख लो। जब x² की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ये वैल्यू 1 आएगी। जब x² की वैल्यू 2 से 3 होगी, तो ये 2 आएगी। और जब x² की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी, तो ये सॉरी 3 से 4 में आएगी, तो 3 आएगी। इसको प्लॉट कैसे करोगे, देखो ये आपका ग्राफ होता है y मैं राइट साइड प्लॉट कर रहा हूँ, वैसे लेफ्ट साइड भी कर लेना। जैसे 0 से 1 है, फिर 1 से 2 यहाँ है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, देखो 1 से लेके, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से लेके √2 हो जाएगी, ये x आपका √2 से लेके √3 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू आपकी 2 से लेके √3 से लेके 2 हो जाएगी, तो √2 √3। देखो इसका मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये पहला ग्राफ हो गया, और ये वैल्यू तुम्हारी 1 कब होगी, जब ये तुम्हारा ये हो गया, ये डिस्क्रीट ग्राफ बन जाएगा। हाँ ये डिस्क्रीट बनेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अपना काम तो करेगा ही। और यहाँ पे ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा। प्रथम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये एरिया में पूछता है क्वेश्चन कई बार इंटीग्रल में इस तरह का, कि 0 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। सर ये आपने रेंज कैसे लिखी, समझ में नहीं आया। ये वाला कौन सा, ये वाला कि ये वाला है? सर राइट वाला। ये तो बस स्क्वायर रूट ले लिया गया, x² की वैल्यू 2 से 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, √2 से √3। अच्छा हाँ सर ठीक है। सर 0,0 पे डॉट नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा, 0,0 पे बनेगा। अच्छा एक ग्राफ है, ये जनरली mod y = जैसे मैंने बोला fx, mod y = fx, जैसे y = मान लेते हैं मैं sin x लिख दिया, इसका ग्राफ जरा बताओ कैसे बनेगा।
y ये सबसे एक्स इंटरेस्टिंग एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेंगे। किसके एक्स के अलोंग देखो ये साइन एक्स होता है, तो ये मॉड वाई साइन एक्स। मतलब ये ऐसे बनेगा सर, मैं 1 मिनट बना के दिखाता हूँ। ऐसा बनेगा ये वाला प्लॉट करो ध्यान। सर, ऐसे कुछ बनेगा सर। नहीं, गलत हो गया। गलत। तुमने दोनों मतलब पूरा पंखुड़ी टाइप बना दिया है ना। वो ऐसे नहीं बनेगा, मेरे को लगा वाई एक्सिस के उसमें मिरर इमेज बनेगी। मॉड वाई का मतलब क्या है कि y पॉजिटिव होगा। मतलब ये वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है साइन एक्स की वैल्यू। नहीं नहीं जो सर। जो नहीं सर। जो जो ये एक्स एक्सिस के साइन ऊपर है उनके तो नीचे तुम्हें बना दें। दिखाओ जरा बना के, कैमरा ओपन करो। एक सेकंड। मैं बोल्ट ले लूं? दिख रहा है सर आप? हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनाए हो? अरे तो 0 से पाई तक जाएगा। हाँ ठीक है, और बाकी बाकी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। इतना पता था, मैंने मोड उसका बना रखा है रूट एक्स का, तो उसमें खाली रिफ्लेक्शन दे रखा है एक्स एक्सिस के अलोंग। कुछ पार्सली सही है तुम्हारा। देखो देखो ध्यान समझो, मॉड वाई ये एक्स, उधर जा बाबू। जैसे एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ सकता है ये? नहीं सर। अगर ये नेगेटिव आ रहा है यानी कि उस सभी एक्स को तुम्हें डिस्कार्ड करना है, तो ये चीज संभव नहीं है कभी। ये चीज कभी संभव नहीं है। तुम्हें वही एक्स को लेना है जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। चीज समझ में आ गई पहले? हाँ सर। यस सर। जैसे मान लेते हैं मॉड वाई इक्वल टू 1 आ गया, एग्जांपल ले रहे हैं, मॉड वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो अब y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू +1 भी होगी, -1 भी होगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जितनी नेगेटिव वाली है पहले मिटा दोगे, केवल पॉजिटिव को लोगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए केवल एग्जिस्ट करेगा ये। और फिर हर एक उसके लिए पॉजिटिव के लिए 2 वैल्यू ऊपर नीचे। तो सर एक ये वाला भी नहीं बनेगा ओरिजिन से बिल्कुल लेफ्ट उसमें? ना वो नेगेटिव रहेगा ना, तो नेगेटिव एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होगा वो। ठीक है सर। अच्छा अब अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा है कि सब लोग चले गए, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? आ रहा है सर। यस सर। हाँ सर। सर आ तो रहा है। आ रहा है। चलो जितने लोग बचेंगे लास्ट तक देखते हैं कितने समुराई बचते हैं। चलो अगला देखो, इसको रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। fx आपके पास है, आपको 1/fx बनाना है। अब जाओ मेरी फोटो बनाओ इस अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको मॉड एक्स आता है प्लॉट करने। अब मैंने बोला कि 1/mod x प्लॉट करिए, ठीक है। तो मॉड एक्स आपका देखो आता है, आपको कैसे होता है मॉड एक्स? मॉड एक्स आपका ये हो गया। रेसिप्रोकल सर कॉन्सेप्ट इस से वाले में ये 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता ना, जब ग्राफ में प्लॉट करें। ये प्लॉट करने आता है आपको सबको, तो कोई भी fx होगा वो प्लॉट कर लोगे आराम से। अब इसमें देखो, उसमें ये देखो कि फंक्शन की वैल्यू 1 कब हो रही है, जिस भी x के लिए। तो इस केस में सिंपल है, 1 पे 1 हो रहा है, -1 पे 1 हो रहा है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1।
वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा। उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ अच्छा, तो ये गारंटी है, ये फंक्शन जो इसका मॉड होगा इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब जिस केस में ये चीज 0 हो रही थी, अब इस केस में ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। यस जिस केस में ये 0 हो रही थी उस केस में ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। ये क्लियर है? कोई जीरो तीसरा पे नहीं पॉइंट है, जाएगा। हाँ 0 पे आने की ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी ऐसे पता करते हैं। तीसरा चीज देखो, जब ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वैल्यू 1 से छोटी है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 से बड़ा। ग्रेटर देन 1। बड़ा होगा। हाँ ग्रेटर देन 1। बड़ा क्लियर है? हम्म। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ की वैल्यू देखो क्या है, 1 से छोटी आ रही है, हाँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा। अब कैसे होगा? हाँ देखो ये 0 के बहुत पास हम लोग हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा। बहुत ही बड़ा। ये ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, ये ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा? ये वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है, इसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा है। ये इसका फाइनल ग्राफ होगा। समझ में आया? नहीं सर। सर ये 1 के बाद कर्व होगा कि लीनियर होगा? लीनियर नहीं होगा, वो पैराबोलिक बनता है, मतलब हाइपरबोलिक बनता है। ये ऐसे। क्या नहीं समझ में आया कार्तिक है? जब ये वैल्यू आगे जा रहे हो तो 1 से बड़ी है ना वैल्यू, यहाँ पे ये सब बड़ी वैल्यू है ना 1 से, यस सर। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जैसे मान लो 10 है, 10 का रेसिप्रोकल 1/10 हो जाएगा। देखो ऐसे करके ग्राफ गया ना, देखो ये ऐसे करके। यहाँ पे मान लेते हैं 2 पे ये 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, तो 2 पे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 3 पे क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। रिवर्स का था ना, y equals to 1/1 sin x। y इक्वल टू 1 sin x। कोसेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा ना। तो कोसेक बन जाएगा। रुक जाओ, वो तो बना लो आराम से, दूसरा बता रहे हैं। अच्छा चलो उसे बता देते हैं, sin x का बता देते हैं। y इक्वल टू आप sin x जानते हो, अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है 1/sin x में। देखो ये आपका sin x होता है, देखो इस पॉइंट पे ग्राफ 1 होता है, तो ये इस पे उसका रेसिप्रोकल भी पास करेगा। अब जैसे जैसे हम लोग 0 से यहां बढ़े हैं, देखो ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है? 1 से छोटी है लेकिन 1 तक पहुंच रही है। y की वैल्यू धीरे धीरे 0 से बढ़ रही है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, बढ़ना शुरू करेगा ऐसे करके, ऐसे। समझ में आया? क्योंकि ये वैल्यू 0 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा। आगे जाओगे फिर 1 से छोटा, फिर बड़ा होता जाएगा। इधर क्या होगा? ये -1 का रेसिप्रोकल माइनस ही होता है, तो माइनस साइड में जाओगे तो ये ऐसे करके बन जाएगा, क्योंकि माइनस का रेसिप्रोकल माइनस में बड़ा होगा, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। यहां तो समझ में आ गया? आ गया सर। अच्छा एक ग्राफ दे रहे, देखो बनाओ, इसमें 2 लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। आपको प्लॉट करना है fx इक्वल टू 1/mod x - 2। 2 लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कोई डायरेक्टली नहीं होता, अभी तक मैंने सिंगल स्टेप बताया, इसमें 2 लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले mod x बनाइए, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ग्राफ, देन mod x - 2 बनाइए, तो स्टेप नंबर 1 mod x, स्टेप नंबर 2 mod x - 2, स्टेप नंबर 3 रेसिप्रोकल ऑफ mod x - 2।
सबसे पहले मॉड एक्स सब लोग जान रहे हो, ये सर आपका मॉड एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा 2,0 पे। एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा, पूरा फंक्शन नीचे शिफ्ट होगा। ये पहला रूल ही भूल गए। एक्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। ये ग्राफ ऐसे आएगा। वो फाइनल बोल रहा है सर। फाइनल कहाँ बोल रहा है, वो बोल रहा है एक्स एक्सिस में शिफ्ट करेगा। वो कंफ्यूज हो गया उससे। क्यों ऐसे ही बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब इसको रेसिप्रोकेट करना है, ध्यान दीजिए। अब कुछ कुछ पॉइंट निकाल लीजिए। जीरो कब हो रहा है, देखो इस पे जीरो हो रहा है, तो जीरो पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। बहुत ही कॉशियस रहना इसमें। देखिए ये पॉइंट कौन सा है, 0,-2 है। 0,-2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0,-½ यानी कि यहां से पास करेगा। फिर बताए थे 1 को पकड़ो, 1 या -1, तो 1 पे आपका ये -1 होगा और -1 पे भी आपका होगा ये -1, यानी कि ग्राफ इन दोनों पॉइंट से ही पास करेगा। तो ऐसे बनना चाहिए फिर से। ठीक है, अभी रुक जाओ। और ये तुम्हारा 0 आ रहा है, तो इस पे आपका एसिम्पटोट्स बनेगा, मतलब यहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, ये एसिम्पटोट्स बनेगा। ये लाइन बना दिया मैंने। अब देखो ये ग्राफ तुम्हारा छोटा है, ये ग्राफ अगर छोटा है 1 से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। हाँ। दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये छोटा कैसे बोल रहा हूँ, ये हाँ लेंथ सर। बता रहा हूँ, ये लेंथ छोटा है, तो ये आपका रेसिप्रोकल ऐसे जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ 1 से बड़ा हो रहा है, तो इसका रेशो छोटा जाएगा। कब तक जाएगा, 0-2, यानी कि ये यहाँ तक जाएगा ऐसे। ये तो अभी बीच वाला पार्ट हुआ, इधर वाला पार्ट कैसे होगा, फिर से 1 कब जा रहा है, देखो 3 पे 1 जाएगा। ये 1 फिर से आएगा, 3 पे 1 जाएगा, ये वाला। तो 3 पे 1 जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ से पास करेगा, ऐसे -3 पे यहाँ से जाएगा, यहाँ से पास करेगा। यहाँ 1 से छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। फालतू ग्राफ आपको मिटा दे रहे हैं। इसका रेंज क्या हो गया, देखो बड़ा क्लियरली रेंज बता सकते हो कि 0 से -½ में कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है रेंज में। हो गया ना, आगे बढ़े। हाँ एक सेकंड सर। कौन है? सर और कितना बचा है? बस एक बचा है। देखे। हाँ ये मम्मा, ये तुम्हारा घर है क्या? बाय कर। हाँ हाँ, मम्मा को बाय कर रहे हैं, मम्मा भी बाय और फिर बनाना है। हाँ खत्म।
एक क्वेश्चन बस बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन ग्राफ से निकालना कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और जहां पे x की वैल्यू 0 से 4 पाई है। नंबर ऑफ सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, केवल नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इस केस में क्या करना होता है, हम लोग को बस ग्राफ प्लॉट कर लीजिए दोनों का। एक इसका प्लॉट कर लीजिए y इक्वल टू दिस, एक y इक्वल टू दिस, और देखिए दोनों ग्राफ कहाँ कट कर रहे हैं। समझ में आया? तो y इक्वल टू, देखो मॉड साइन एक साथ लोग जान ही चुके हैं, 0 से 4 पाई में कैसे बनता है, 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई। तो 0 से 4 पाई 0 से पाई हो गया, 0 से पाई 0 से 2 पाई हो गया, 0 से 2 पाई से 0 से 3 पाई हो गया, 3 पाई से 4 पाई हो गया। लेकिन मॉड बोला गया है, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। ये पहला ग्राफ हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अब आपको प्लॉट करना है 2 cos x, तो पहले cos x प्लॉट कर लेते हैं। तो cos x देखिए कैसे होगा, cos x आपका यहां से चल के यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये तुम्हारा cos x हो गया। तो 2 cos x क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, थोड़ा ऊपर से जाएगा, ये यहां शुरू करेगा ऐसे करके। चलो आप ऐसे अब मैं बना रहा हूँ तोंदुमाल। ये तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, देखो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन वाले कई क्वेश्चन मिलेंगे, एडवांस बहुत क्वेश्चन आए इसके, और ये केवल आपका इसी तरीके से निकल सकता है, इसको सॉल्व कभी नहीं कर सकते हैं। अभी मन्यू में वही ठीक है, एक लास्ट है वो कर लो। आपको प्लॉट करना है, जैसे आपको बोला गया मैक्स ऑफ 2 फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, कई बार 3 फंक्शन भी हो जाता है, या मान लो मिन ऑफ 2 फंक्शन एफ एक्स कॉमा जी एक्स, कई बार 3 फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल आपका आपका x माइनस पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में आपको प्लॉट करना है मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। भगवान हंसना मत। नहीं शिव भगवान ये तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। पहले साइन एक्स हो गया, ये कहां से कहां तक, माइनस पाई से, ये आपका माइनस पाई से शुरू हुआ है, और 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 ये है, और कॉस एक्स भी प्लॉट कर लीजिए आप।
सर आपने ऊपर क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू माइनस एक्स टू -π to 3π/2 आपको रेंज दे दिया गया मान लो। ये हो गया एक बॉक्स। ठीक है, अब आपको ये दोनों का मैक्स चाहिए, तो तुम्हें बेसिकली उसी चीज को हाईलाइट करना है। जैसे π/2 और फिर हाँ मैक्स मैक्स। तो ये देखो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो सही सही बस ये आपका मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। -3π/4 ये पॉइंट आपका -3/4 पे लाई कर रहा है। तो यहाँ के पहले देखो हमने किसको लिया, साइन को लिया है, इसके बाद कॉस को लिया गया, कहाँ तक, π/4 तक लिया गया है, और फिर π/4 से लेके आगे तक यहाँ तक है। पाई प्लस π/4 3π/4 हो जाएगा ना ये, नहीं पाई, हाँ पाई प्लस π/4 5π/4, ये 5π/4 पे हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला ग्राफ हो जाएगा। क्या तब आए Regard. ठीक है, समझ में आ गया अभी तक? सर ये सर वाला वो मिनिमम वाला होता था। ये वाला यस सर एक बार इसमें क्या है ना कि मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तुम्हें जहां जहां दोनों में मैक्सिमम होती है उसको लेना होता है। ये मैंने कॉस प्लॉट कर दिया और साइन प्लॉट कर दिया, तो तुम्हें उस रेंज में जैसे देखो यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ शुरू किया गया, तो ये नीचे वाला ग्राफ है, ये ऊपर वाला ग्राफ है, दोनों में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तो ये वाला पोर्शन मैक्सिमम में है। इधर जब जा रहे हैं तो एक ग्राफ नीचे गया एक ऊपर है, तो ये वाला आपका मैक्सिमम हो गया। तो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है? अच्छा जैसे बहुत सिंपल सा कर लो जरा, मैक्सिमम ऑफ 2x, x², आपको ये प्लॉट करना है। देखो ये आपका होता है x², और 2x आपका ऐसे होता है। पूरा बना लिया, मैं डस्टर लाके देखा तो मुझे लगा ये टॉय का डब्बा है। तो दोनों में मैक्सिमम, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ देखो इधर आपका ये मैक्सिमम है यहाँ तक, क्योंकि इन दोनों में ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पे कौन सा है, ये मैक्सिमम है, फिर आपका ये मैक्सिमम हो गया। मतलब जो ग्राफ ऊपर है उसको शेड कर लो। हाँ जो शेडेड वाला ये है वही।